नमस्कार। जय भारत। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी साथियों के समक्ष एक नए वीडियो में। और मैं अपने इन वीडियोस में निरंतर बात कर रहा हूँ अपने अवचेतन मस्तिष्क की चमत्कारिक कार्य शक्ति के बारे में। इस अवचेतन मस्तिष्क की इस चमत्कारिक कार्य शक्ति को यदि हमने पहचान लिया तो हम अपने जीवन से जो कुछ भी अपेक्षा करते हैं, जैसे हम हमेशा ही स्वस्थ रहना चाहते हैं, हम आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहते हैं, हम अपने पारिवारिक रिलेशंस को समृद्ध बनाना चाहते हैं, हम समाज में खुशियां फैलाना चाहते हैं, हम मान सम्मान चाहते हैं। ये सारी की सारी हमारी इच्छाएं फलीभूत हो सकती हैं बशर्ते कि हम अवचेतन मस्तिष्क के इन नियमों को जानें, समझें और ये जो बताई गई तकनीकें हैं, इन तकनीकों पर अमल करें, इनको अभ्यास में लेकर के आए। तो इसी विषय पर मैं निरंतर अपने वीडियोस बना रहा हूं और स्टेप बाय स्टेप बना रहा हूं, कदम दर कदम, एक के बाद एक, कौन सी प्रक्रिया हमें करके फिर अगले चरण में बढ़ना है। तो इसका चरणबद्ध तरीके से मैं इन वीडियोस को लेकर के सामने आ रहा हूं। इससे पहले मैं बात कर रहा था अपने पहले वीडियो में, मैंने अपने सभी साथियों को बताया था कि प्राचीन काल से में किस प्रकार से हमारे अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति के द्वारा उपचार होते थे और साथ ही साथ कौन से अंधविश्वास भी हमारे समाज में प्रचलित थे और आज भी प्रचलित हैं। लेकिन इस सबके पीछे जो हमारी उपचार शक्ति का जो मेन कारण है वो है हमारे अवचेतन मस्तिष्क की चमत्कारिक शक्ति। और इसी में उपचार का एक सार्वभौमिक सिद्धांत है, प्रिंसिपल। उपचार का सार्वभौमिक सिद्धांत। ये सार्वभौमिक सिद्धांत क्या है? ये सार्वभौमिक सिद्धांत वो है, यह एक आधारभूत सिद्धांत है जो हम सभी में समान रूप से मौजूद है। उसका नाम है अवचेतन मन। जैसा कि पिछले वीडियोस में बताया था कि हमारे दो मस्तिष्क होते हैं, चेतन मस्तिष्क और अवचेतन मस्तिष्क। ये हम सभी मनुष्यों में विद्यमान रहते हैं। तो ये जो आधारभूत सिद्धांत है जो हमारी सभी प्रक्रियाओं को संचालित करता है और हमें पता भी नहीं चलता है, उसका नाम है अवचेतन मन। और उपचार की जो प्रक्रिया होती है वो है विश्वास। अब एक बार इस आधारभूत सत्य को स्मरण करें, जरा याद करें। पहला ये कि हमारे पास मानसिक कार्य हैं जिन्हें हम चेतन मन और दूसरे को अवचेतन मन के नाम से अलग अलग पहचानते हैं और उसमें अंतर करते हैं। चेतन मन तर्क शक्ति के द्वारा विचारों को ग्रहण करता है, ग्रहण करके अवचेतन मस्तिष्क में भेजता है और अवचेतन मस्तिष्क डिट्टो उसी तरीके से फिर काम करना शुरू कर देता है। और दूसरा ये कि अवचेतन मन हमेशा ही सुझाव की शक्ति के अनुसार चलता है। ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मस्तिष्क है, ये ठीक उसी प्रकार से काम करता है जैसे हम इसको सुझाव दे देंगे। जैसे सुझाव हमारे शरीर के अंदर, हमारे मस्तिष्क में जाते रहेंगे, उसी प्रकार से ये काम करता रहेगा और वैसा ही हमारा आचरण, वैसा ही हमारा व्यवहार सदैव बनता रहेगा। और हमारी प्रकृति
वैसी ही हो जाएगी। जैसा कि पहले भी बताया गया है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। तो प्रकृति का जो पहला नियम है वो आत्म संरक्षण की सहज प्रवृत्ति। प्रकृति हमेशा ही संरक्षण का काम करती है। प्रकृति कभी भी भेद नहीं करती है। प्रकृति अपनी कृपा सभी पशु पक्षियों, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों या इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, सभी पर कह सकते हैं कि अपनी कृपा समान रूप से बरसाती रहती है। तो आत्म संरक्षण की सहज प्रवृत्ति जो है ये प्रकृति का पहला नियम है। और ये जो हमारी सबसे मजबूत प्रवृत्ति होती है, यानी हमारी सबसे मजबूत प्रवृत्ति ही सभी स्वसुझावों में सबसे बड़ी और शक्तिशाली होती है। यानी कि जिस चीज को हमारा मन सबसे अच्छी तरीके से, सबसे शक्तिशाली रूप से स्वीकार करता है, हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। और कहा जाता है कि एक व्यक्ति किसी दूसरी शक्ति से निरोगी नहीं होता। अब ये सत्य है कि उसका कोई अपना सिद्धांत और तरीका हो सकता है, लेकिन निरोगी होने की केवल एक ही प्रक्रिया है और वह है विश्वास। यहां केवल एक औपचारिक शक्ति है, और वो औपचारिक शक्ति क्या है? हमारा अवचेतन मस्तिष्क। तो हम अपना सिद्धांत और तरीका चुने जिस माध्यम से हम स्वस्थ हो सकते हैं, और निश्चिंत हो जाइए कि यदि हमें अपने ऊपर विश्वास है तो परिणाम निश्चित ही मिलेगा। परिणाम जो है हमको निश्चित ही मिलता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी इफ किंतु परंतु नहीं होता है। इसी संबंध में एक स्विस अल्केमिस्ट और फिजिशियंस रहे हैं फिलिप्स पैरासेल्स, और फिलिप्स पैरासेल्स के जो है विचारों के अनुसार देखें कि ये फिलिप्स पैरासेल्स, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि मशहूर स्विस रसायन शास्त्री और चिकित्सक, जिनका जीवन काल 1493 से 1541 तक रहा, और उन्होंने उस समय बातें कही थी कुछ। उनके द्वारा कहे गए शब्द आज एक वैज्ञानिक सत्य है। उन्होंने क्या कहा था? Whether the object of our faith is real or false, we will nevertheless obtain the same effects. Thus, if I believe in a saint's statue as I should have believed in saint himself, I shall obtain the same effects that I should have obtained from saint. But that is superstition. Faith, however, produces miracles, and whether it is true or false, faith, it will always produce the same wonders. अर्थात चाहे आपके विश्वास की वस्तु सत्य हो या नकली हो, हमें दोनों ही स्थिति में परिणाम एक ही प्रभाव का मिलता है। या तो प्रभाव नकली का मिलेगा या प्रभाव असली का मिलेगा, सत्य का मिलेगा। जैसे कि मान लो मैं किसी संत की मूर्ति पर विश्वास करता हूं, जैसा कि मैं स्वयं साकार संत पर करता, यानी कि कोई भी संत हैं उनकी मूर्ति पर विश्वास करता हूं, जिस प्रकार से हमारे सामने कोई सम्मुख बिल्कुल ही वो संत उपस्थित हो जाए, जिस प्रकार का विश्वास वह उस पर करते हैं, उसी प्रकार का विश्वास मूर्ति पर करते, तो मुझे उसी प्रकार का नतीजा मिलता है, क्योंकि विश्वास है मुझे। लेकिन ये एक मूर्ति पर विश्वास करना एक अंधविश्वास है। लेकिन विश्वास तो विश्वास फिर भी चमत्कार पैदा करता है, चाहे वह सच हो या झूठ, चमत्कार हमेशा एक सा ही रहेगा।
एक का ही चमत्कार रहेगा। जैसे पौराणिक कथाओं में एक बात आती है कि एक गुरु थे जिनका नाम द्रोणाचार्य था। एक भील बालक एकलव्य नाम का उनके समक्ष धनुर्विद्या सीखने के लिए गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि तुम तो निम्न वर्ग के हो, मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता। ये उस समय की कह सकते हैं कि गलत मानसिकता को प्रदर्शित करता है, क्योंकि शिक्षा पर तो सभी का अधिकार होता है। लेकिन उसके मन का अपना विश्वास ऐसा था कि उसने सुन रखा था कि द्रोणाचार्य का सिखाया हुआ शिष्य अपनी अपनी विद्याओं में पारंगत हो जाता है। तो उसने मूर्ति बनाई और मूर्ति के समक्ष विश्वास करते हुए उसने धनुर्विद्या सीखनी शुरू कर दी, और वो अपने जो लक्ष्य उसने निर्धारित किया था उसमें कामयाब हुआ, उसको प्राप्त कर लिया। तो विश्वास जो है, अगर हम जैसा व्यक्ति हमारे समक्ष होता है वैसा ही उसके मूर्ति के सामने, उसके फोटो के सामने विश्वास करते हैं, तो काम जो है वो विश्वास करता है। काम मूर्ति नहीं करती, काम व्यक्ति नहीं करता, काम विश्वास करता है। हमारा अगर विश्वास है हमारे खुद के अंदर, तो हम मनचाही वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमें सत्य पर विश्वास है तो हम जो कुछ भी अपने लिए सोचते हैं, जो कुछ भी समाज के लिए सोचते हैं, वो वैसा ही घटित हो जाता है। एक और महान व्यक्तित्व के बारे में, अवचेतन मस्तिष्क की चमत्कारिक शक्ति के बारे में, उपचार शक्ति के बारे में अपने विचार रखे, उन्होंने इस पर काम किया। ये हैं हिप्पोलाइट बर्नहेम। ये प्रोफेसर थे नैन्सी कॉलेज फ्रांस में, और इन्होंने अपने विचार रखे थे कि बर्नहेम क्या सोचते हैं, पावर ऑफ फेथ and expectancy of the part of the patient which acts as a powerful suggestion to the subconscious mind। उन्होंने अपने विचार रखे कि ये जो विश्वास होता है और जो अपेक्षा होती है रोगी की तरफ से, वो एक पावरफुल शक्तिशाली सुझाव के रूप में काम करती है, और ये सुझाव, शक्तिशाली सुझाव अवचेतन मस्तिष्क को भेजे जाते हैं, और अवचेतन मस्तिष्क में अगर कोई सुझाव चला जाता है तो उसी के अनुसार अवचेतन मस्तिष्क काम करता है। बर्नहेम हमको बताते हैं कि हमारे इन मामलों में एक ही प्रकार का तथ्य मिलेगा। उन्होंने एक अपना जीवन का एक वाकया बताया कि उनके कार्यालय में एक लड़की आई जिसकी 4 महीने से बोलने की ताकत खत्म हो चुकी थी। उसमें बोलने की शक्ति पिछले 4 महीने से पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। उसका उन्होंने निदान किया, और उन्होंने फिर बाद में अपने स्टूडेंट्स को बताया कि कभी कभी न बोलने की स्थिति बिजली के द्वारा त्वरित फल देती है। केवल सुझाव का प्रभाव भी काम कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि एक उन्होंने प्रेरक उपकरण यानी कि एम्पलीफाइंग इंस्ट्रूमेंट मंगाया। उन्होंने उसके गले पर हाथ फेरा, थोड़ा सा गले को हिलाया और कहा अब तुम जोर से बोल सकती हो। उसी क्षण उन्होंने उससे ए बुलवाया, फिर बी बुलवाया, और फिर उसका नाम मारिया बुलवाया। उस लड़की का नाम मारिया था। तो वो बिना रुकावट के बोलती चली गई। इसका मतलब उसकी जो बोलने की शक्ति खो चुकी थी, वो बोलने की शक्ति उसकी वापस आ चुकी थी। उसने विश्वास किया, और विश्वास की वजह से कुछ प्रक्रियाओं के बाद उसकी ये शक्ति जो है वापस आ गई।
तो इस प्रकार से अगर हम अपने ऊपर, खुद के ऊपर विश्वास करते हैं तो निश्चित ही हमारे जीवन में भी चमत्कार घटित हो सकते हैं, बशर्ते कि हम सत्य का आचरण करें। हमारा खुद का अपना आचरण भी पवित्र होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, तभी हमारा अपने ऊपर विश्वास रह सकता है। प्रकृति भी अपना पूरा कार्य करती है, तो विश्वास की शक्ति हमेशा काम करती है। ये इस प्रकार से प्राचीन काल में अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति के द्वारा लोगों के उपचार किए जाते थे। बहुत से उदाहरण हैं, यहां तो मैं कुछ ही उदाहरणों के बारे में बता देता हूं, लेकिन उदाहरण आप खोजने लग जाएंगे तो बहुत सारे उदाहरण हैं इसमें। तो यहां पर कुछ विशेष बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं एक बार। उसमें क्या चीजें आपको याद रखनी है। नंबर 1, खुद को बार बार याद दिलाएं कि उपचार शक्ति हमारे अवचेतन मस्तिष्क में पहले से ही उपस्थित है। ऐसा विश्वास दिलाएं, और जब बार बार विश्वास दिलाते रहेंगे तो वास्तव में हमारे लिए वो चीजें घटित होनी शुरू हो जाएंगी जिनको हम चाहते हैं। ये बात अच्छी प्रकार से जान लें कि विश्वास जमीन में बोए गए एक बीज की तरीके से है, और ये अपनी जाति की तरह तेजी से बढ़ता है। अपने मन के विचार रूपी बीज बोएं, इसे उम्मीद और निश्चय रूपी पानी और खाद से सींचें, तो ये निश्चित ही प्रकट हो जाएगा। एक विचार जो किसी पुस्तक, नए आविष्कार अथवा नाटक के लिए हैं, वे आपके मन में वाकई हैं। यही कारण है कि हम इसके होने पर विश्वास करते हैं। अपने विचार, योजना अथवा आविष्कार की सत्यता पर विश्वास रखें, और जब हम ऐसा करते हैं तो वह प्रकट हो जाता है। दूसरों के लिए प्रार्थना करते समय यह ज्ञात हो कि हमारी पूर्णता, सुंदरता, उत्कृष्टता का शांत आंतरिक ज्ञान दूसरे व्यक्ति की नकारात्मक प्रवृत्ति को भी बदल सकता है और अद्भुत परिणाम ला सकता है। इसी वजह से तो हमारे यहां कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। दूसरे शब्दों में, भवतु सब मंगलम। यह हम कहते रहते हैं, हमारी संस्कृति में है, तो हम सभी लोगों की खुशहाली की कामना करते हैं। विभिन्न धार्मिक स्थलों पर जिन चमत्कारिक उपचारों के बारे में हम सुनते रहते हैं, वे कल्पना और अंधविश्वास के कारण हैं केवल। लेकिन ये काम जो है वो हमारा अवचेतन मस्तिष्क करता है और उपचार की शक्ति को उत्प्रेरित कर देता है। बाहरी कोई शक्ति काम नहीं करती, काम तो केवल हमारी जो अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति है वही काम करती है। उसी के विश्वास के द्वारा ये सब कुछ हमारे साथ में, अच्छा या बुरा जो कुछ भी घटित होता है वो होता है। सभी प्रकार की बीमारियों का जो मूल स्रोत है वो मन है। शरीर पर कुछ भी प्रत्यक्ष रूप से जाहिर नहीं होता जब तक मानसिक आवृत्ति इसे नहीं मिलती। जब तक हम मस्तिष्क में बार बार चीजों को सोचते नहीं रहते हैं, तब तक हमारे साथ में वो नहीं होता। सम्मोहन सुझाव से किसी भी बीमारी के लक्षणों को उकेरा भी जा सकता है। ये हमारे विचारों की शक्ति को दिखाता है। जैसे किसी व्यक्ति को आपने अचानक ही कहा कि तुम थोड़े से लंगड़ा कर चल रहे हो, चाहे वो भले से सीधा चल रहा हो, सही तरीके से चल रहा हो, लेकिन ये विचार अचानक उसके दिमाग में ट्रांसफर हुआ, उसने इसको सत्य की तरीके से स्वीकार किया और उसकी चाल में बदलाव हो जाता है। किसी को बोला आज तो तुम बहुत सुस्त दिख रहे हो, तो तुरंत उसके चेहरे पर थकान के भाव आ जाते हैं, आलस्यपन आ जाता है। ये क्या है? ये सुझाव की शक्ति है और ये हमारे विचारों के माध्यम से ये दिखने लगता है।
एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, उपचार की केवल एक ही प्रक्रिया है और वह है विश्वास। इस विश्वास शब्द पर हमें विशेष ध्यान देना। यहां केवल एक ही उपचार शक्ति है, वह है हमारा अवचेतन मस्तिष्क। और चाहे हमारे विश्वास की वस्तु असली हो या नकली हो, हमें परिणाम मिलेंगे ही मिलेंगे। अपने विश्वास को अपने मन के विचार के रूप में देखिए, उतना ही काफी होगा। तो हम ये निर्धारित करें कि हम अपने लिए क्या चाहते हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपने लिए दुख चाहता हो, जो अपने लिए दरिद्रता चाहता हो, जो अपने लिए परेशानियां चाहता हो। तो फिर उनके बारे में सोचना क्यों? फिर खुशहाली के बारे में सोचो, फिर समाज के कल्याण के बारे में सोचो, आर्थिक संपन्नता के बारे में सोचो, अच्छे स्वास्थ्य के बारे में सोचो। और निरंतर इस प्रकार से अगर हम सोचते रहते हैं तो हमारे लिए जो है सभी प्रकार की जो प्राकृतिक शक्तियां हमारे लिए अच्छा ही अच्छा सदैव करती रहती हैं, और अवचेतन मस्तिष्क के द्वारा सभी जो काम हैं वो सार्थक रूप से हमारे लिए सकारात्मक परिणाम लेकर के आते हैं। तो धन्यवाद। आज के इस वीडियो में इतना ही। बस प्रार्थना यही है कि ये बातें यहीं तक नहीं रुकनी चाहिए, आप तक ही सीमित ना हो जाएं। इन बातों को आगे भी प्रोसीड कीजिए, आगे भी बढ़ाइए, ताकि अन्य लोगों को भी लाभान्वित हो सकें, सारे के सारे लोग लाभान्वित हो सकें, क्योंकि हमारे इष्ट मित्र सगे संबंधियों को भी इस प्रकार के विचारों की आवश्यकता है। और विचारों के सुझाव की शक्ति के द्वारा हम अपने मस्तिष्क, अपने अवचेतन मस्तिष्क को चमत्कारिक शक्तियों का कार्य करवाने के लिए बाध्य कर सकते हैं। तो इन वीडियोस को आप लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियोस को आगे शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। जय भारत।